अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राही मंजूर हो कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अक्सर श्रीनगर सिटी के लोग, श्रीनगर सिटी के मेरे फ्रेंड सर्कल के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, दोस्त मेरे होते हैं, तो वो अक्सर मुझे एक ही सवाल पूछते हैं। उनका सवाल ये होता है कि अक्सर जो है गांव के लोग यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आते हैं। उनमें से छोटे बच्चे भी होते हैं जो 18 से भी नीचे होते हैं, कुछ 20 या कुछ 25 साल के भी होते हैं, तो वो अक्सर यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आते हैं। हम लोग जब उनको यही बात पूछते हैं कि यार आपकी जो एज है, आपकी एज पढ़ाई की है, आपकी एज पढ़ने की है, तो आप मजदूरी करने के लिए क्यों आते हो, तो उनका एक ही जवाब होता है। वो बताते हैं, कोई बोलता है मैंने 8वीं पास किया, कोई बोलता है मैंने 10th पास किया, कोई बोलता है मैंने 12th पास किया, कोई बोलता है मैंने ग्रेजुएशन किया, कोई बोलता है मैंने MA MPhil किया है, उसके बावजूद भी मजदूरी कर रहा हूं। तो वजह क्या है कि गांव के जो लोग हैं वो तालीम अधूरी छोड़कर मजदूर की तरफ रागिब होते हैं। तो इसकी वजह क्या है? अगर गांव का बच्चा 10th पास हो जाता है, 12th पास हो जाता है, उसके बाद उसकी तालीम जो है वो हासिल, उसके बाद उसकी तालीम कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो वो तालीम क्यों छोड़ता है? अगर उसको मजदूरी ही करना है तो वो फिर पढ़ाई स्टार्ट ही क्यों करता है? उसके पेरेंट को चाहिए, अगर वो अपने बच्चे को मजदूरी करवाना है तो फिर उसको मजदूरी ही करवाना है, फिर तालीम का क्या फायदा उसको? अगर वो उसको तालीम पढ़वा रहा है 10th 12th या फिर उसको डिग्री करवा रहा है, तो उसके बाद उसको फिर तालीम जो है वो छोड़ने की क्या जरूरत है? फिर आगे कंटिन्यू रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है, आज का वीडियो इसी चीज के ऊपर है, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हो गया। क्यों बना रहा हूं मैं ये वीडियो? क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि गांव के अक्सर जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो यहाँ पर अक्सर जो लोग होते हैं वो मजदूरी करते हैं। तो इनके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ का बच्चा जो है वो तालीम छोड़कर मजदूर की तरफ रागिब होता है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, यहाँ पर गरीबी ज्यादा होती है। यहाँ का जो एक पेरेंट होता है वो बहुत गरीब होता है। जो ही उसका बच्चा स्कूल जाने के लायक होता है तो वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट, ज्यादातर यहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादातर अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में ही दाखिला करवाते हैं। जब वो गवर्नमेंट स्कूल में जाता है तो आप सबको पता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत सी स्कीमें चला रहा है, जैसे बच्चों की जो फ्री में किताबें देता है, फ्री में लंच देता है और कुछ स्कॉलरशिप भी देता है। जब वो बच्चा स्कूल पढ़ता है तो पढ़ाई उसके साथ अच्छी होती है। जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो भी अच्छी पढ़ाई देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं देते, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो जब ये चीजें फ्री में उसको मिल रही होती है तो एक जो गरीब पेरेंट होता है उसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है यार मेरे बच्चे को खाना भी वहीं से मिल रहा है, बुक्स जो है वो भी वहीं से मिल रही है और स्कॉलरशिप भी वहीं से मिल रहा है, तो उसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं आता है। लेकिन उसके बावजूद जब उसका बच्चा 8th क्लास तक पहुंचता है तो वहां तक उसको कुछ फ्री में दिया जाता है। जब 8th क्लास उसको क्रॉस करना पड़ता है 9th में, तो वहां से उसकी जो ये सब फ्री सर्विसेज होती है वो खत्म हो जाती है। तो वहीं से एक पेरेंट का जो खर्चे जो होते हैं, एक पेरेंट के जो अखराजात होते हैं, वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं अपने बच्चे के लिए। जब वही बच्चा 10th में पहुंचता है तो 10th में उसके लिए बुक्स, यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म और जो स्कूल फीस होती है, जब वो देना पड़ता है तो एक पेरेंट्स को वहीं पे पता चलता है कि मेरे बच्चे को तालीम के लिए अब कितना पैसा होना चाहिए। लेकिन वो जो गरीब पेरेंट होता है उसका जो अपना जो मजदूरी करके पैसा लाता है तो उससे उसका घर चलता है, तो उसको जो है वो बहुत वहां पर जो अपना बच्चा जब 10th में पढ़ रहा होता है तो उसको जब सारा अखराजात देने पड़ते हैं तो उसको बहुत मुश्किल हो जाता है वहीं से। तो वो बच्चा जो होता है वो जब अपने फादर साहब को बोलता है अब जो मेरी तालीम है वो मैं आगे मतलब कंटिन्यू रखूंगा, मुझे अब जो पैसा है वो ज्यादा लगेगा, लेकिन वो जो फादर होता है वो उसकी तालीम का खर्चा नहीं उठा पाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि तालीम के ऊपर कितना पैसा आज खर्च होता है। तो फिर वो बच्चा जो होता है जब वो 10th या फिर 12th में पहुंचता है तो अपने दिमाग को सोचता है, बोलता है नहीं अब मैं मजदूरी भी करूंगा और मैं पढ़ाई भी आगे रखूंगा, जैसे हमारे साथ हुआ है। ये मैं एक्सपेरिमेंटल बोल रहा हूं। तो वही बच्चा जब 10th या फिर 12th में होता है वो बोलता है नहीं यार अब मैं 4 दिन जो है वो मजदूरी करूंगा और 3 दिन स्कूल जाऊंगा। तो फिर वो क्या करता है, हफ्ते में 1-2 दिन मजदूरी करता है, 1-2 दिन स्कूल जाता है। तो मसला क्या होता है कि उसको जो ट्यूशन है वो नहीं मिलता, उसका जो फादर साहब है वो अपनी फैमिली के लिए जो है वो पैसा नहीं ला पाता, तो वो उसके लिए कहां लाएगा? तो वही बच्चा जब 12th या फिर आगे जाता है तो उसको जो है उसको वो अखराजात नहीं मिलते हैं, उसको वो खर्चे नहीं मिलते हैं जितनी उसको जरूरत होती है, तो वो उसको नहीं मिलती है। वो फिर मजदूरी की तरफ ज्यादातर रागिब होता है। वो खुद बोलता है कि मैं मजदूरी भी करूंगा और मजदूरी के साथ साथ पढ़ाई भी करूंगा। लेकिन दोस्तों, आप सबको पता है कि एक मजदूर जो है वो पढ़ाई की तरफ कैसे आगे जाएगा? पढ़ाई और मजदूरी जो है वो अलग अलग चीजें हैं। पढ़ाई अगर होनी चाहिए तो फिर पढ़ाई ही होनी चाहिए। अक्सर आप अपनी सिटी के जो भी छोटे बच्चे होते हैं जो वहां पर मजदूरी करते हैं, चाहे 18 अबो हो या फिर 18 बिलो हो, तो उनको आप अक्सर बताइएगा कि आप
मतलब यहाँ पर अगर आप मजदूरी कर रहे हो कि आप तालीम भी आगे जारी रखे हो, तो वो यही सवाल पूछेंगे। हाँ, कोई बताएगा मैंने मैट्रिक पास की, अब मैं यहाँ पर मजदूरी कर रहा हूं, मैं अब आगे भी पढ़ूंगा, ताकि यहां से रुपये 4 में मजदूरी करके लेके जाऊंगा और आगे भी पढ़ूंगा। तो यही मसला होता है एक गांव वाले का, जो स्टूडेंट, यहाँ का जो बच्चा जो होता है, वो तालीम हासिल करता है, उसके पास जहीन होता है, वो भी वेल क्वालिफाइड होता है, लेकिन उसको जो है वो वसाइल नहीं मिलते हैं तालीम हासिल करने के लिए, उसको फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए वो तालीम अधूरी छोड़ देता है। मसला बस यही होता है और कुछ नहीं। अगर यहाँ जो गांव के बच्चे जो होते हैं, अगर इनको भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिले, अगर इनको भी तालीम में सपोर्ट मिले, तो यहाँ का बच्चा भी ज्यादातर, अगर हम IAS KS ऑफिसर्स देखें तो वो गांव से ही निकलते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स अगर हम देखें तो गांव से ही निकलते हैं, लेकिन उनके जो उनके जो पेरेंट्स जो होते हैं वो पैसे वाले होते हैं, वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं, तो वही बच्चे जो है वो IAS करके KS करके बाहर निकलते हैं। क्योंकि अक्सर अगर हम श्रीनगर सिटी में मजदूर देखें तो वहां पर यंग जनरेशन ज्यादा है। अगर हम किसी को भी बताएं, हर एक जो बंदा है, हर एक जो बच्चा है, वो हर एक आपको यही चीज बताएगा कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं और मैं यहां पर मजदूरी भी कर रहा हूं। हर एक बोलेगा, किसी को भी आप बोलकर देख लीजिए, तो हर एक जो वहां पर मजदूरी कर रहा है, यहाँ का हमारा बच्चा, तो वो अक्सर आपको यही बात बोलेगा कि मैं मजदूरी भी करता हूं और पढ़ाई भी करता हूं। तो जब वो मजदूरी करके 1 महीने के 10,000 रुपये कमाएगा, तो वही जो उसका गरीब बाप होता है, वो उसको फिर तालीम की तरफ ज्यादा फोर्स नहीं करता है। क्यों नहीं करता? उसको पता है यार, अब जो मैं मजदूरी करता हूं तो उससे मेरा घर नहीं चलता, अब मेरा बच्चा जो है 10,000 रुपये ला रहा है मजदूरी करके, अब इसको पढ़ाई की क्या जरूरत है। वो फिर उसको ज्यादा फोर्स नहीं करता फिर उधर मतलब स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उसको पता है यार, अगर इसको मैं फोर्स करूं स्कूल जाने के लिए, जो भी मैं मजदूरी करके ला रहा हूं वो मुझे इसी के ऊपर खर्च करना है, तो मेरी फैमिली जो है, मेरी फैमिली के जो बाकी मेंबर्स है वो कैसे चलेंगे। अक्सर जो गरीब लोग होते हैं, अक्सर गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो वो जो बच्चा होता है, वो जो कहीं पर भी मजदूरी करता है, तो उस बेचारे को फिर तालीम से हाथ धोना पड़ता है और वो वहीं से जो है मजदूर बन के ही रह जाता है। यही वजह है बस, और कोई वजह नहीं है कि गांव में तालीम नहीं है। गांव में भी जो है वो तालीम बहुत अच्छी है, लेकिन वजह यही होती है कि फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली जो लोग बहुत पसमानदा होते हैं, तो वो लोग आगे तालीम हासिल नहीं कर पाते। मसला बस यही चीज होता है। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, हर एक उस पेरेंट के लिए, हर एक उस स्टूडेंट के लिए जो लोग आज भी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली बहुत ही सिक है, लेकिन आगे जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है, लेकिन आगे तालीम हासिल करते रहना है। तो बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक कमेंट करके जरूर जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारा पेज राही मंजूर, इसको फॉलो करके भी जरूर जाइएगा। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू।